चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा मेहरानगढ़ किले से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। मेहरानगढ़ किला एक प्राचीन विशालकाय किला है, जिसे जोधपुर का किला भी कहा जाता है। यह भारत के समृद्धिशाली अतीत का प्रतीक है। मेहरानगढ़ किला एक बुलंद पहाड़ी पर 150 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह शानदार किला राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में बनाया गया था। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर होने के कारण राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। राव जोधा द्वारा 1459 में सामरिक दृष्टि से बनाया गया किला प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, साहस, त्याग और स्थापत्य का अनूठा नमूना है। यह विशालकाय किला पथरीली चट्टान पहाड़ी मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों में अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों के द्वारा जुड़े इस किले के 4 द्वार है। किले के अंदर एक भव्य महल, अद्भुत नक्काशी, 4 दरवाजे, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सीले खाना, दौलत खाना आदि। इन महलों के भारतीय राजवेश के साथ साथ समान वह विस्मकामी संग्रह निहित है। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के होदे और विभिन्न शैलियों के लघु चित्र, संगीत वाद्य, पोशाक व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी है। परखोटे की ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तक, चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। परकोटे में दुर्गम मार्ग वाले 7 आरक्षित दुर्ग बने हुए हैं। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिसमें से जयपाल गेट का भी समावेश है, जिसे महाराज मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर की सेना पर मिली जीत के बाद 1806 ईस्वी में बनवाया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर जीत की याद में बनवाया था। किले पर पाए जाने वाले हथेली के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं। किले के अंदर राजप्रसाद स्थित है। दुर्ग के भीतर शस्त्र खाना, सीले खाना यानी मोती महल, जवार खाना आदि मुख्य इमारतें हैं। किले की उत्तर की ओर ऊंची पहाड़ी पर थड़ा नामक एक भवन है, जो संगमरमर का बना हुआ है। यह एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पर बना हुआ है। यहाँ जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के सहित कई राजाओं के समाधि स्थल बने हुए हैं। जोधपुर की विशेषता यहाँ की कृत्रिम झीलें और कुएं हैं, जिनके अभाव में इस इलाके में नगर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेहरानगढ़ किले का एक कुआं 135 मीटर गहरा है। इन सभी व्यवस्था के बावजूद भी जल का अभाव महसूस किया जाता था। कहा जाता है कि इसके पीछे एक श्राप है। यहाँ आगंतुक दूसरे गेट पर युद्ध के दौरान तोप के गोलों से बनाए गए निशान देख सकते हैं। कीरत सिंह सोढ़ा योद्धा, जो अंबर की सेना के खिलाफ किले की रक्षा करते हुए गिर गया था, उसके सम्मान में यहाँ छतरी है। छतरी एक गुम्मद के आकार का मंडप है, जो राजपूतों की समृद्धि संस्कृति में गर्व और समस्त सम्मान व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। मोती महल, जिसे पारल पैलेस के रूप में जाना जाता है, यह किले का सबसे बड़ा कमरा है। यह महल राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था, जहां वे अपनी प्रजा से मिलते थे। जहां पर्यटक श्रीनगर चौकी, जोधपुर के शाही सिंहासन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर 5 छिपी बालकनी है, जहाँ से राजा की 5 रानी अदालत की कार्रवाई सुनती थी। फूल महल मेहरानगढ़ किले के विशालतम अवधि कमरों में से एक है। यह महल राजा का निजी कक्ष है। इसे फूलों के पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक छत है, सोने की महीन कारीगरी है। महाराजा उदय सिंह ने 18वीं सदी में इस महल का निर्माण कराया था। माना जाता है कि मुगल योद्धा सर बुलंद खान पर राज की जीत के बाद अहमदाबाद से यह सोना लूटा गया था। शाही चित्र और रागमाला चित्रकला महाराज जसवंत सिंह के शासनकाल के दौरान महल में लाई गई थी। शीश महल सुंदर शीशे के काम से सजा है। आगंतुक शीश महल में चित्रित धार्मिक आकृतियों को देखकर हैरान हो सकते हैं। इसे शीशों के हॉल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक तख्त मिला, जिसे तख्त सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह जोधपुर के अंतिम शासक और मेहरानगढ़ किले का निवासी था। विला का वास्तुशिल्प पारंपरिक और औपनिवेशिक दोनों शैलियों को प्रदर्शित करता है। झांकी महल
यहाँ से शाही महिलाएं आंगन में हो रहे सरकारी कार्यवाही को देखती थी। यह एक सुंदर महल है। वर्तमान में यह शाही महल पालने का एक विशाल संग्रह है। यह पालने गिल्ट, दर्पण और पक्षियों, हाथियों और परियों की आकृतियों से सजे हैं। लोकपोल, जो कि किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाएं तरफ ईरानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराज मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे और जोधपुर के 15वें शासक थे। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि करमंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ बहुत से पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव डाली थी। इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 से 1678 में इसे पूरा किया था। किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह को स्थापित कर दिया था। चिड़ियानाथ जी स्वामी, जो पक्षियों के भगवान कहे जाते थे, बाद में जब उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को श्राप देते हुए कहा, हो सकता है कि कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। इसके बाद राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाया। इसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे, लेकिन फिर भी उनके श्राप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर 3-4 साल में कभी न कभी वहाँ पानी की जरूर कमी होती है। राव जोधा को चामुंडा माता का परम भक्त भी कहा जाता था। उनकी चामुंडा माता में अपार श्रद्धा थी। चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुलदेवी होती है और आज भी लाखों लोग इस देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आशा करता हूँ आपको मेहरानगढ़ किले से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल निक्स थ्योरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।